वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत में अब तक 42 विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को के द्वारा हैं जारी किए गए हैं उन सब के बारे में जानेंगे। काफ़ी लोगों को इसमें डाउट होगा कि 40 ही हैं अब तक, तो आपको बता दें कि सितंबर महीने में 2 धरोहर स्थल भारतीय जोड़े गए हैं, जिसके बाद इसकी संख्या अब 42 हो गई है। तो क्यों ये प्रसिद्ध है, वो धरोहर स्थल किस राज्य में है, इसको किस वर्ष सूची में शामिल किया गया, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानेंगे कि भारत के पास कुल मिलाकर 42 विश्व धरोहर संपत्तियां हो गई हैं, जिनमें से ये याद रखिएगा 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक यानी नेचुरल है और एक जो है वो मिश्रित संपत्ति शामिल है। 2023 में सितंबर 2023 में शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को जोड़ दिया गया है, जिसके बाद ये संख्या कितनी हो गई है, 42। इससे पहले जो है इन दोनों को अगर हटा दें तो इससे पहले 40 विश्व धरोहर संपत्तियां भारतीय थी जो यूनेस्को ने चिन्हित की थी। अब बात करते हैं सबसे पहला अजंता गुफाएं। ये आप साइड में इमेज देख रहे हैं। तो जितनी भी हम जो विश्व धरोहर स्थल भारतीय हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उन सब की इमेज भी साइड में लगी हुई रहेगी। तो अजंता गुफाएं 1983 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र बौद्ध शैलचित्र, गुफा और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए एलोरा गुफाएं। ये इसको जो है 1983 में शामिल किया गया। महाराष्ट्र में है ये। बौद्ध, जैन, हिंदू मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध गुफाओं की पहाड़ियों, शैलचित्र, वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था एलोरा गुफाएं। अगला देखिए आगरा का किला। आगरा का किला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1983 में इसको सूची में शामिल किया गया। आगरा उत्तर प्रदेश में है ये। यह मुगल साम्राज्य के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण स्मारक संरचनाओं में से एक है। इसे अकबर ने 1565 से 1573 के दरमियान जो है निर्माण करवाया था। कब से कब तक? 1565 में इसको शुरू किया था उसने बनाना और 1573 में इसको कंप्लीट करवाया उसने। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। इसके बाद है ताजमहल। ताजमहल तो आप सबको पता है आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसको भी लिस्ट में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ये। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी बेगम मुमताज़ की याद में इस महल को बनवाया था, यानी ताजमहल को बनवाया था। इसके बाद देखिए सूर्य मंदिर। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा में। ठीक है, 1984 में इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। इसके गहरे रंग के कारण काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी हम इसको कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क में। इसको किस नाम से जानते हैं, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और ये ब्लैक पैगोडा मंदिर भी डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। यह कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो है वो उसको भी दिया गया था 1984 में, और ये तमिलनाडु में है। सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ, रथ मंदिर, मंडप, पल्लव राजवंश वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। इसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है और इसको भी 1985 में शामिल किया गया। इसके बाद ये विश्व के 2/3 ग्रेट वन हॉर्न गैंडों के लिए यानी एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आप याद रखिएगा इसको 1985 में इस लिस्ट में शामिल किया गया। राजस्थान में है ये और मानव निर्मित वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य, साइबेरियन क्रेन तथा पक्षी विज्ञानियों के लिए हॉट स्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, तो ये असम में है। इसको 1985 में विश्व धरोहर स्थल में, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 1985 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए ये फेमस है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला देखिए गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 में इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया।
गोवा में है ये। अपनी पुर्तगाली वास्तुकला के लिए गोवा जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए खजुराहो स्मारकों का समूह। खजुराहो स्मारकों का समूह 1986 में इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। एमपी मध्य प्रदेश में है और झांसी से 175 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों के समूह के लिए ये फेमस है। खजुराहो स्मारकों का समूह अपने नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए हम्पी में स्मारकों का समूह विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा जो है उसकी लिस्ट में शामिल किया गया 1986 में। कर्नाटक में है ये, 1986 में इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। विजयनगर का समृद्ध राज्य आप इसको कह सकते हैं। हम्पी के खंडर कला और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। ठीक है, हम्पी जो है विजयनगर का समृद्ध राज्य है। और ये याद रखिएगा इस स्थल में सबसे महत्वपूर्ण धरोहर स्मारक विरूपाक्ष मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर है। नेक्स्ट देखिए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो है 1986 में आगरा में है। ये 1986 में इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। यह 4 मुख्य स्मारकों का जो है गठन करता है। जामा मस्जिद, इन जो 4 मुख्य स्मारक हैं इनका नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। पहला जामा मस्जिद, दूसरा बुलंद दरवाज़ा, तीसरा पंच महल या जादाबाई का महल, और जो चौथा है वो दीवाने खास और दीवाने आम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है और इसको 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। इसके बाद देखिए हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ये। अरब सागर में द्वीप पर गुफाएं हैं। बैसल रॉक गुफाएं हैं। शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर इसको 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया। तमिलनाडु में है ये। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है राज राजेश्वर मंदिर को जो है वो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। और याद रखिएगा ये जो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर है इसको यूनेस्को की सूची में 1987 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है पट्टडकल में स्मारकों का समूह। पट्टडकल में स्मारकों का समूह इसको कर्नाटक में है। 1987 में जो है इसको मिला था। वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली के लिए ये प्रसिद्ध है जो ऐहोल में उत्पन्न हुई और वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैलियों के साथ मिश्रित हुई है। तो याद रखिएगा 1987 में इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में इसको भी ऐड किया गया। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है ये। और इसको याद रखिएगा ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ संरक्षण क्षेत्र है, जो संरक्षित क्षेत्र है और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है ये। ठीक है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और ये 1987 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसको जो है 1988 में शामिल किया गया। ये भी वेस्ट बंगाल में है। और याद रखिएगा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लू शिप और हिमालयन मोनाल बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो है यहाँ पर वो है सांची में बौद्ध स्मारक। आप सबको पता है सांची मध्य प्रदेश में है। हाल ही में सांची को जो है वो पहला सौर शहर घोषित किया गया है। ठीक है, सोलर जो है सिटी घोषित किया गया है। सांची को देश का पहला सोलर सिटी घोषित किया गया है। 1989 में इसको जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर की लिस्ट में। स्तूप, मंदिर और मठ अपनी उम्र और गुणवत्ता के कारण भारत में ये अद्वितीय है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और इसको 1993 में यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो रखा गया, जो विश्व धरोहर की लिस्ट है। भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है यह मकबरा। हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने के आदेशानुसार 1562 में बना था।
कब बना था? 1562 में। हुमायूं की बीवी जो थी, विधवा जो थी, बेगम हमीदा बानो, उन्होंने इसको बनवाया था, उनके आदेश पर यह बना था। वास्तुकला का ये, मुगल की वास्तुकला का ये पहला उदाहरण है। मुगल वास्तुकला का ये पहला उदाहरण है। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की कब्र इसी के अंदर है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, कुतुब मीनार और उसके स्मारक, इनको भी जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 1993 में। दिल्ली में है ये कुतुब मीनार और उसके स्मारक। इसमें कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा और लौह स्तंभ शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है भारत के पर्वतीय रेलवे। भारत के पर्वतीय रेलवे जो कि दार्जिलिंग, कालका शिमला और नीलगिरी, इन 3 जगहों के लिए है ये। ठीक है। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। कालका शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश और नीलगिरी तमिलनाडु। तो इनको ध्यान रखिएगा, इनको 1999 में शामिल किया गया लिस्ट में। और भारत के पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला शामिल हैं। कौन कौन है? ये तीनों को याद रखिएगा, इन तीनों को इस लिस्ट में रखा गया है और इसीलिए इसको संयुक्त रूप से भारत के पर्वतीय रेलवे कहा गया है। इनको यूनेस्को की सूची में 1999 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर। तो बोध गया के अंदर 2002 में बोध गया के महाबोधि मंदिर को जो है वो दिया गया था। ये बोध गया बिहार में है। बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है जहाँ महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया को बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थान भी माना जाता है। इसके बाद देखिए, भीमबेटका के रॉक शेल्टर। भीमबेटका के रॉक शेल्टर, तो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और 2003 में भीमबेटका के रॉक शेल्टर को यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भीमबेटका का अर्थ जो है, भीम यानी आप कहते हैं कि भीम के बैठने की जगह, भीमबेटका का अर्थ है महाभारत के भीम के बैठने की जगह। 750 से ज़्यादा रॉक पेंटिंग के लिए मशहूर है भीमबेटका के रॉक शेल्टर। इसके बाद देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 2004 में इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और महाराष्ट्र में है ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इसका नाम कुछ और था, विक्टोरिया टर्मिनस। ये याद रखिएगा, पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, जिसको अब जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया है। तो याद रखिएगा, पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस। महाराष्ट्र में है ये। 2004 में इसको इस विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, गुजरात में है ये। 2004 में इस लिस्ट में इसको शामिल किया गया। यह स्थान एकमात्र पूर्ण अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। पार्क में पाषाण युग के समय से कुछ प्राचीन चालकोलिथिक भारतीय साइटें भी मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिए, लाल किला परिसर। ये जो लाल किला परिसर है कहाँ है? दिल्ली में है। और इसको 2007 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। भारत के 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले के परिसर का निर्माण अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद के महलगढ़ के रूप में करवाया था। शाहजहांबाद के महलगढ़ के रूप में करवाया था। कहाँ पर कराया था? दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट देखिए, जंतर मंतर। ये जंतर मंतर दिल्ली वाला जंतर मंतर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। जयपुर राजस्थान का जंतर मंतर है। 2010 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक एवं खगोल शास्त्री महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, इस जंतर मंतर का निर्माण। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अपनी तरह का ये सबसे बड़ा वेधशाला है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इस चारों को मिला करके है पश्चिमी घाट। 2012 में जो है इसको इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है। विश्व के 10 हॉस्टेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए ये प्रसिद्ध है। कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और रिजर्व फॉरेस्ट शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के पहाड़ी किले, नाम से ही पता लग रहा है राजस्थान में है, लेकिन कब मिला था इसको? 2013 में इसको सूची में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। इसके बाद देखिए, यह स्थान अपने अद्वितीय राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर किला, गागरोन किला, अंबर किला आदि शामिल है। अगला है रानी की वाव, रानी की वावड़ी। रानी की वाव को रानी की वावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पाटन में है ये। पाटन कहाँ है? गुजरात में। 2014 में इसको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय में हुआ था। किस राजवंश में? सोलंकी राजवंश के समय में हुआ था। नेक्स्ट है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान या ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आप कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में है ये। 2014 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसे 1984 में स्थापित किया गया था तथा 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। अगला है नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल नालंदा बिहार में है ये। 2016 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के एक मठ और विद्यालय संस्थान को सहेजे हुआ है ये। इसमें स्तूप, मंदिर, विहार तथा महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं जो गच, पत्थर और धातु से निर्मित है। नेक्स्ट देख लो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। सिक्किम में है ये। यह राष्ट्रीय उद्यान अपने जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिम तेंदुए कभी कभी देखे जाते हैं, रेयरली दिखने को मिलता है यहाँ पर हिम तेंदुआ। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है ले कोर्बुजिए का वास्तुशिल्प कार्य। ये याद रखिएगा, ये वास्तुशिल्प कार्य है ले कोर्बुजिए का। ये एक व्यक्ति हैं, इनके वास्तुशिल्प कार्य को जो है वो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। चंडीगढ़ में है। यह आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त जो है वो हुआ है। नेक्स्ट देखिए अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर। 2017 अहमदाबाद में है ये और 2017 में इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। साबरमती के तट पर एक दीवार वाला शहर जहां हिंदू, इस्लाम और जैन धर्म के बाद समुदाय सदियों से सह अस्तित्व में है। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स, इसको भी दिया गया है, तो ये इसको भी लिस्ट में शामिल किया गया है 2018 में। लेटेस्ट है ये, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में है ये महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। जयपुर शहर को तो आपको पता है पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। तो जयपुर शहर को भी 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया था। राजस्थान में है ये। जयपुर कई शानदार किलों, महलों, मंदिरों और संग्रहालयों का घर है और स्थानीय हस्तशिल्प से भी भरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर, इसको भी दिया गया है। ये तेलंगाना में है। 2021 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर तेलंगाना के पालमपेट गांव में स्थित है। किस गांव में? पालमपेट में। मंदिर कम से कम 800 से 900 साल पुराना होने का अनुमान है। मंदिर विशेष रूप से हल्के झरझरा ईंटों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए धौलावीरा एक हड़प्पा शहर। धौलावीरा जो कि एक हड़प्पा शहर है, गुजरात में है ये। 2021 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक वास्तुशिल्प स्थल है। यह सबसे प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से एक है। तो ये तो था कि 2021 तक किसको किसको मिला। अब तक हमने 40 देख लिए। अब बारी आती है 2023 में किसको मिला। सितंबर 2023 में जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, अभी 1 से 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, शांति निकेतन को, यानी जो पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन, इसको विश्व धरोहर लिस्ट में सूची में शामिल किया गया है और ये 41वां है। इसको नाम याद रखिएगा, 41st है, 41वां शहर है ये, 41वां विश्व धरोहर स्थल है जिसको यूनेस्को ने शामिल किया है। यूनेस्को ने, ये शांति निकेतन है, आप देख रहे हैं। वर्ष 1862 में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1862 में। इसे मूल रूप से भोबडांगा कहा जाता था, लेकिन बाद में ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण के कारण, ध्यान करने के लिए अनुकूल वातावरण देखना इसमें जो है पाया गया, जिसकी वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नाम बदल करके शांति निकेतन कर दिया। अब देखिए अगला है यहाँ पर होयसल के पवित्र मंदिर समूह। सितंबर 2023 में कर्नाटक में है ये। सितंबर 2023 में इसको जो है वो 42वां, आप इसको कहिए 42वां जो है विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है। होयसलेश्वर मंदिर हेलेबिदु, चन्ना केशव मंदिर बेलूर और केशव मंदिर कर्नाटक, ये तीनों मंदिर मिला करके होयसल के पवित्र मंदिर समूह का दर्जा दिया गया है
और ये अद्भुत वास्तुकला और कलात्मक रचनात्मकता को दर्शाते हैं। तो हमने टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल देखा जो यूनेस्को का है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया। आप इसको याद रखिएगा, यूनेस्को की टोटल 42 जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज, आप इसमें साइट को याद रखिएगा, विश्व धरोहर स्थल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।